और ये जो खबर है जिस पर मुहर लगती हुई दिखी है, इस पर पूरी डिटेल लेकर जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। अमरीश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। ये खबर सबसे पहले आपने ही दी थी कि एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। 9 अप्रैल को आपने इसी महीने ये खबर दी थी, इस पे मुहर लगती हुई दिखी है। पहले तो बधाइयां। अब जरा बताइए कि कौन सा बड़ा एक्शन है जो यहाँ बनते हुए दिख रहा है। अमरीश। थैंक यू नेहा। लगातार कंज्यूमर की बात अगर होती तो हम उस पर एक्शन जरूर उस खबर को जरूर ट्रैक करते हैं। इस खबर को पहले दिन से हम ट्रैक कर रहे थे और लगातार हमने बताया था कि सरकार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स उनसे बातचीत कर रही थी। सबसे पहले जो विदेशी एक्सपोर्टर्स और जो ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत सरकार ने की। उसके बाद जो घरेलू स्टेक होल्डर्स थे उन सबसे बातचीत की। राज्यों को चिट्ठी लिखी गई कि भाई आप अपने स्तर पे स्टॉक्स की जांच करेंगे। अब सरकार आज से एक्शन शुरू कर रही है। ये एक्शन उन जगहों पे शुरू होगा जहां पे कि ज्यादा कीमतें बढ़ने का ट्रेंड देखा गया था, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत ऐसे 7 और बड़े राज्य हैं, 8 बड़े राज्य हैं, जहां पे कि केंद्र सरकार की जो टीमें हैं वह ऐसे औचक निरीक्षण करेंगी। बड़े स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स और मिलर्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि जो सरकार ने पोर्टल पर डिक्लेरेशन मांगा था 15 अप्रैल तक का, वो डेडलाइन खत्म हो गई थी। उसके बाद जो डेटा का मिलान किया गया तो उसमें कई सारे मिसमैच हुए हैं, जो कि कस्टम के डेटा से, डिस्पैच के डेटा से और बिक्री के डेटा से मैच नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये एक्शन प्लान किया है। आज यानी कि सोमवार से ही ये शुरुआत की गई है और अब से लगभग 25 दिन तक लगातार इस तरह के औचक निरीक्षण होते रहेंगे और उसका एक डेटा एनालिसिस करने के बाद जो पेनल्टी की तैयारी, पेनल्टी की जो कार्रवाई है वो आगे शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल दालों पर ये एक बड़ा एक्शन है और सरकार की उम्मीद है कि इस तरह के एक्शन के बाद जो जमाखोरी या कालाबाजारी कर रहे थे लोग, उनके पास से स्टॉक निकलकर मार्केट में आएगा और कीमतों को रैशनलाइज करने में थोड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अमरीश, मेरा 2 पार्ट में सवाल रहेगा। इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सरकार यहाँ पर पहली बार जमाखोरों पे एक्शन ले रही है। इतने बड़े एक्शन की जब आप कह रहे हैं कि औचक दौरा आप करेंगे, इसका मतलब है क्लियरली सरकार इसे बहुत सीरियसली ले रही है। 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो रिटेल में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरा ये कि चीजें कंट्रोल में या जमाखोरी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। आपको क्या सेंस मिल रहा है, सरकार जब ऐसा कदम उठा रही है, क्या कारण रहा है और पीछे के एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं अब तक? देखिए, सरकार जब भी ये एक्शन लेती तो उनका जो पूरा एक मॉनिटरिंग का डिवीजन है वो लगातार उनको इन्फॉर्म करता रहता है। हर हफ्ते की रिपोर्ट जाती है, वो रिपोर्ट पे कैबिनेट सेक्रेटरी से भी हर 15 दिन पे चर्चा होती है। तो ये एक बड़ी एक्शन, लगातार एक्शन होता है, उसका ही नतीजा है। सरकार की जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं वो लगातार सरकार को बता रही है कि कुछ हिस्सों में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। उसके पीछे मौसम, उसके पीछे स्टॉक, इंपोर्ट जो स्टॉक है उसके ना आने की वजह, या किसी अलग तरीके का हवा बनाकर, शादी या इस तरह के फेस्टिवल्स का हवा बनाकर कीमतों में कुछ इजाफा किया जाता है। अगर ये इजाफा थोड़ा मोड़ा होता है तब तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये लगातार कीमतें बढ़ रही है और सरकार का साफ कहना है कि इंपोर्ट स्टॉक में कोई कमी नहीं है, भारत में जो स्टॉक मौजूद है उसमें कोई कमी नहीं है, कहीं से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसे में कीमतों का बढ़ना, वो भी कुछ विशेष जगहों पर ही बढ़ना, ये एक शंका जरूर पैदा करता है। लिहाजा केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ अभी एक्शन प्लान किया है। अभी तो ये केंद्र की सरकार की टीमें हैं, केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद राज्य प्लान करेंगे। तो एक सेंस लगातार सरकार के पास था। जब तक चीजें, कीमत जो है एक रेंज में थी, तब तक सरकार ने सिर्फ अलर्ट जारी किया था। अब ये एक्शन को और ज्यादा गहरा और ज्यादा बड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल।